नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो पूरी दुनिया जानती है कि पिछली सदी में 1947 के 15 अगस्त को, पाकिस्तानी उसे 14 करके बोलते हैं, हकीकत में 15 को ही था, एक नया मुल्क पाकिस्तान बनाया गया। और उसका जो वजूद था, उसकी जस्टिफिकेशन यही दी गई थी, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो अलग हैं, वो दूसरों के साथ मिलकर नहीं रह सकते। और इस बुनियाद पर उन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए। खैर, भारत ने मान लिया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन उस वक़्त क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया था और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान भी बना, उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जो रियासतें थी, उनके जो नवाब या राजा थे, उनको ये हक दिया गया था कि वो चाहें तो भारत के साथ शामिल हों या चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो या आज़ाद भी रह सकते हैं। उस वक़्त बलूचिस्तान का कलात का था वो नवाब जो है, उसने, खान ऑफ कलात बोलते थे उसे, उसने ये फैसला किया कि वो आज़ाद रहेगा और अब आज़ाद बलूचिस्तान बन गया। और उसका सफारत खाना भी था कराची में। लेकिन बाद में पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया कि बलूचिस्तान के ऊपर हम कब्ज़ा कर लेते हैं, और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। हकीकत में इब्तदा से ही पाकिस्तान में पंजाबी और महाजर, इन दोनों का अनहोली अलायंस, नापाक जो उनका इत्तेहाद बना, और जिसकी वजह से छोटी कौमों को, छोटी क्या बड़ी कौम भी, बंगाली सबसे ज़्यादा थे मुत्तहिदा पाकिस्तान में, लेकिन उनको भी नफ़रत की निगाह से देखा जाता था। 1948 में, मैं समझता हूँ मार्च था, मोहम्मद अली जिन्ना गया था ढाका यूनिवर्सिटी के इजलास में। उसने ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान की सिर्फ एक ही ज़ुबान होगी, नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, जबकि उर्दू 5 सूबों में से किसी की भी ज़ुबान नहीं थी, सिर्फ महाजरों की ज़ुबान थी जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान गए थे। और इसकी वजह से एक किस्म की नफ़रत का बीज पड़ा। और पंजाबियों की क्योंकि अपनी ज़ुबान कमज़ोर है, और वैसे भी मुत्तहिदा पंजाब जो था, पाकिस्तान बनने से पहले पूरा पंजाब था, आधा फिर बाद में हिंदुस्तान को मिला, आधा पाकिस्तान को मिला, उसकी भी अकेली ज़ुबान उर्दू हुआ करती थी। इसी क्योंकि मुसलमान पंजाबी जो है ना, वो अपनी ज़ुबान से नफ़रत करते हैं। उनमें ऐसा समझा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं, अशराफिया होती है, वो उर्दू ही बोलते हैं। अच्छा, खैर, मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि उन दोनों ने, महाजरों और पंजाबियों ने मिलकर सारी दूसरी जो भी नेशनलिटीज़ थीं, अब उसमें पठान भी आ गए, बलोच भी आ गए, सिंधी भी आ गए और बंगाली भी आ गए, उनके खिलाफ इस्तेहसाल शुरू कर दिया। उनकी नौकरियां खा गए, उनकी ज़मीनें खा गए, प्लॉट खा गए और बर्बाद करके रख दिया। इसका नतीजा क्या निकला? 1971 में तकरीबन 24 साल, 24.5 साल आज़ादी के बाद पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो तो बांग्लादेश बन गया 24 साल के बाद। लेकिन फिर भी ये जो महाजर पंजाबी हैं, उनको अक्ल नहीं आई। अब तक वो वही पॉलिसियाँ जारी रखे हुए हैं, छोटे सूबों के हकूक़ सलब करने हैं। और इस सिलसिले में जैसे ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान बनाया गया, मैं समझता हूँ शायद 2013 में बनाया गया था, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं इसको। और उसमें वो जो काशगर सिंकियांग का जो शहर है, वहाँ से ये
रास्ता निकलता और ग्वादर बलूचिस्तान में आके समंदर के साहिल पर ख़त्म होता। मुझे याद है, आज से तकरीबन 15-16 साल के बिल की बात है, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। अकबर बुगटी, नवाब अकबर बुगटी जो बड़ा लीडर हुआ करता था बलूचिस्तान का, उसका मैंने इंटरव्यू सुना था। उसने कहा था कि बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 50 लाख है। अगर पंजाबी जो 12-14 करोड़ हैं, उनमें से 1 करोड़ भी आ जाएं अगर बलूचिस्तान में आके रहने लगे, तो फिर ये बलूचिस्तान तो नहीं रहेगा, ये तो पंजाबिस्तान बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि बलोचों के मन में ये जो इनसिक्योरिटी है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, इसकी वजह से उनके मन में वहाँ पर आए हुए पंजाबियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होने लगी। अब मैंने इतनी सारी तमहीद क्यों की है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कल 9 मई को, वैसे तो पाकिस्तान की सरकार जो है, पिछले साल जब इमरान खान को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था और फिर उसके बाद लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और पता नहीं कितनों को फिर अरेस्ट किया गया और अब तक कई सारे लोग इस कानून के अंदर उनके लिए जेल में अंदर पड़े हैं। तो उसका सालगिरह मना रही थी पाकिस्तान सरकार। तो कुछ बलोचों ने ग्वादर से 25 किलोमीटर दूर सरबंदन एक शहर है या कस्बा होगा, वहाँ पर एक हजाम की दुकान में 8 पंजाबी काम करते थे और वो लोग एक किराए के मकान में रहते थे। आधी रात के 3 बजे कुछ लोग हथियार बरदार आए और उन्होंने सोए हुए लोगों को गोलियों से भून दिया। बाद में उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो उनमें से 7 मुर्दा करार पाए, 1 ज़ख्मी है जिसका इलाज हो रहा है। अब जाहिर है पाकिस्तान इसको एक किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या ही कहेगा और है भी दहशतगर्दी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसके अवामल क्या हैं वो कभी सोचे हैं? मैंने जो बताया नवाब अकबर बुगटी वाला वाक़या, कि बलोचों को लगता है कि अगर इतने सारे पंजाबी हमारे पास आ गए, अभी देखिए आप सिंध का ही ले लीजिए। सिंध जो है 1947 में टोटली सिंधियों से भरा हुआ था। थोड़े बहुत कराची में गुजराती रहते थे जो है, यानी वो बाहर के लोग कह सकते हैं, वो भी ज़्यादातर हिंदू थे उनमें से, वो तो सब चले गए 47 के बाद। ये महाजर लोग जब भारत से आए, आज उनमें इतनी हिम्मत हो गई है क्योंकि इतने आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम सिंध में महाजरिस्तान बनाएंगे। ऐसी बातों की वजह से जो मुकामी लोग होते हैं उनके मन में ये डर पैदा होता है कि हमारा जो इलाका है वो हमसे छीन लिया जाएगा, और बलोचों के मन में भी यही डर है। इसको दूर करने के लिए पंजाबियों ने कोई कोशिश नहीं की, उल्टा वो इस किस्म के वाक़यात की हिम्मत अफजाई करते रहते हैं, नई नई सेटलमेंट्स बनाते हैं। अभी देखिए इसराइल जब इस किस्म की सेटलमेंट बनाता है फ़लस्तीन के इलाकों में, तो कितना पाकिस्तानी लोग चिल्लाते हैं कि ये सेटलमेंट बना रहे हैं, सेटलमेंट बना रहे हैं। तो मेरे भाई अपने यहाँ तुम उसके अपोजिट में जो है वो क्यों कर रहे हो? जिस चीज़ को तुम दूसरी जगह गलत समझते हो तो उसको अपने यहाँ दुरुस्त कैसे समझते हो? मैं ऐसे वाक़यात की पूरी मजम्मत करता हूँ, जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया, दूसरों ने भी किया। लेकिन हुकूमत को चाहिए ये जो छोटी कौमें हैं पाकिस्तान की, सिंधी हों, बलोच हों, पश्तून हों, इनके साथ बातचीत करे और किसी भी किस्म के फैसले उनके ऊपर न थोपे। मैंने आपको नवाब अकबर बुगटी का वाक़या बताया, उसका जो इंटरव्यू हुआ था उसका जिक्र किया, उसका नतीजा क्या मिला उसको? उसके ऊपर परवेज़ मुशर्रफ ने हवाई बमबारी की, अपने मुल्क में अपने सिटीजन्स के ऊपर एरियल बम्बार्डमेंट किया और वो तबाह हो गया, उसके चिथड़े उड़ गए। वो एक किसी
गार में छुपा हुआ था, फौज के डर से वो, और उसको मार दिया गया, हम तो कहेंगे शहीद कर दिया गया। इस किस्म के वाक़यात के क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाबियों को और ज़्यादा वहाँ पे बसाया जाए। तो फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल तो निकलेगा ही, जब भले ही वो रद्द-ए-अमल गलत है, मैं भी इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इस किस्म के वाक़यात को अगर हटा दिया जाए और करना ख़त्म कर दिया जाए तो शायद, बाकी तो कहने को तो आपने पाकिस्तान बना लिया दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कि सारे मुसलमान एक कौम हैं। अरे भाई, अगर एक कौम होते तो फिर 1 साल पहले आपने पठानों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान क्यों भेजा? एक ही कौम है, वो भी मुसलमान है, भले रह जाते पाकिस्तान में, क्यों उनको वापस किया? एक ही कौम है तो क्यों 10 साल तक ईरान और इराक की जंग चलती रही? अगर एक ही कौम है तो क्यों आपस में वो लड़ते हैं? ये सिरे से ही गलत प्रीमाइस था जिसके ऊपर पाकिस्तान बनाया गया, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि ये तजुर्बा नाकाम हो रहा है, और भी अभी इसके कई जो है सवाबित और शवाहिद ज़ाहिर होंगे और आपको पता चल जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।